एक प्रश्न है, परमात्मा को प्रेम क्यों कहा गया? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। परमात्मा को दिया हुआ नामों से सबसे वैज्ञानिक और सबसे उपयुक्त शब्द जो है वो प्रेम है। इससे ज़्यादा परमात्मा को जनाने का कोई शब्द नहीं है। परमात्मा भी सही शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम परमात्मा कहते हैं तो हम कहीं पर देखते हैं, ऊपर नीचे कहीं होता है जो फैला हुआ होता है। किसी एक भगवान, गॉड, आत्मा, इस तरह ही हम सोचते हैं। जब हम परमात्मा कहते हैं तो उसको भी एक पुरुष बना लेते हैं, उसको भी एक कर्ता बना लेते हैं जो हमारे ऊपर कुछ करें, कृपा करें इत्यादि। इस तरह हम सोचने लगते हैं। इसलिए परमात्मा शब्द भी ठीक शब्द नहीं है। और परमात्मा के बारे में जो भी शब्द दिया जाता है वो सभी शब्द गलत होते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा सही शब्द है वो है प्रेम, मगर वो भी सही शब्द नहीं है, उसकी भी अपनी भ्रांति है। उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। उससे पहले हम ये जाने, परमात्मा का कोई भी शब्द नहीं होता। परमात्मा को किसी भी शब्द से हम पुकार नहीं सकते, मगर संकेत करने के लिए कुछ तक कुछ कहना होगा। इसलिए कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है कुछ और। कहते हैं सूफियों में परमात्मा के बारे में 100 शब्द है, और उनमें एक ऐसा शब्द है जो केवल शब्द है, जो केवल शब्द है, कोई नाम नहीं है। तो परमात्मा को अगर कोई शब्द देना पड़े तो सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? वो होगा शब्द। परमात्मा शब्द है, हम उसको शब्द कह सकते हैं। क्योंकि सभी नाम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा का कुछ अलग सा नाम हो नहीं सकता। जैसे सागर है, सागर में सभी पानी है, तो कुछ अलग सागर बसता नहीं जिसका अलग हम नाम दें। ये भी उसी के नाम, वो भी उसी के नाम, सभी उसी के नाम। तो उसका अपना नाम कैसे हो सकता है? अगर उसका भी अपना नाम हो तो वो भी फिर एक वस्तु हो गया, इकाई हो गया, टुकड़ा हो गया। इसलिए परमात्मा का कोई भी नाम हो नहीं सकता, मगर उसके बारे में बताने के लिए कुछ न कुछ नाम तो देना आवश्यक है। इसलिए संतों ने बहुत सारे नामों का उपयोग किया है। तो इनमें से जो प्रेम, प्यार, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द कहना। क्योंकि जब हम प्रेम कहते हैं तब ऐसा कोई वस्तु खड़ा नहीं हो जाता, ऐसा कोई कर्ता खड़ा नहीं हो जाता जो कहीं पर बैठा है या जो हम पर कृपा बरसाएगा, हमको पाप और दंड देगा, सजाए देगा और हमको आशीर्वाद देगा, वरदान देगा। तो इस तरह का कोई वस्तु बनता नहीं प्रेम में, क्योंकि प्रेम एक होता है भाव, प्रेम कोई वस्तु नहीं होता। मगर जब हम कहते हैं आत्मा, तो एक वस्तु की तरह हम सोचने लगते हैं। भगवान कहते हैं जब, तो वो भी एक वस्तु की तरह सोच लेते हैं। ऐसे एक बड़ा आदमी जिसका बड़ा हाथ पैर है, जो सर्वशक्तिमान है, मगर है तो वो एक वस्तु ही, व्यक्ति ही, तो एक व्यक्ति की तरह हम सोचते हैं। मगर परमात्मा कोई व्यक्ति तो नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति में जो है वो अलग सा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। मगर हम जब उसको प्रेम कहेंगे तो वहाँ व्यक्ति आएगा नहीं, वहाँ के भाव आएगा। तो इसलिए प्रेम सबसे उपयुक्त शब्द है। मगर प्रेम में भी बहुत कठिनाई है, क्योंकि हम जिसको प्रेम कहते हैं हम उसको ही प्रेम जानते हैं, हम उसको, उस प्रेम को जानते नहीं जो परमात्मा है। तो इसीलिए प्रेम शब्द को अगर समझ लिया तो आपने परमात्मा को समझ लिया। तो प्रेम को हम समझेंगे पहले, मगर प्रेम को हम समझेंगे कैसे? क्योंकि हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ जो भी हम प्रेम का अनुभव करते हैं वो दूसरे के साथ होता है। हम प्रेम करते हैं या किसी लड़की से, या पत्नी से, या माँ से, या बेटे से, हम किसी न किसी रिलेशन के साथ जो अनुभव करते हैं उसको हम प्रेम कहते हैं। मगर
प्रेम ये नहीं होता। हाँ, इन रिलेशनों में कुछ अंश प्रेम का होता है, प्रेम का बीज होता है वहाँ। अगर आप उसको मलजल दो, उसको संरक्षण करो, तो वो ऊपर उठ के प्रेम हो सकता है, मगर अब अभी प्रेम नहीं हुआ है। आप उसके नीचे भी जा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं किसी महिला और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम प्रेम कहते हैं, और उनमें से भी जिसका प्रेम बड़ा प्रगाढ़ हो, या जो अपने प्रेमियों के लिए ही जीता हो मरता हो, या उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाता हो, तो उसको हम कहते हैं ये तो बड़ा प्रेम है या अमर प्रेम है, इस तरह हम कहते हैं। मगर ये कोई भी प्रेम वो प्रेम नहीं है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। पहले समझे कि क्यों नहीं है। आदमी और आदमी के बीच में जैसे लैला मजनू का प्रेम हो गया, तो इस तरह महिला और पुरुष के बीच में अगर जितना अच्छा भी प्रेम क्यों ना हो, जितना शुद्ध प्रेम भी क्यों ना हो, उसको परमात्मा का प्रेम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जहाँ भी प्रेम दूसरे के साथ होता है वहाँ वो प्रेम मांग बन जाता है, डिमांड बन जाता है। जैसे हम जिसके साथ प्रेम करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि वो भी हमको प्रेम करे। तो ये प्रेम की परिभाषा है। जैसे आपने किसी को प्रेम किया तो तब ही प्रेम मान सकते हैं लोग, अगर वो भी आपको प्रेम करे तो। अगर वो आपको प्रेम नहीं करे, आप अकेले ही उसको प्रेम करते हैं, तो उसको लोग प्रेम नहीं मानते हैं। तो प्रेम हम उसी को कहते हैं जहाँ डिमांड होता है। इसलिए जो जिसके साथ प्रेम करता है ना, उसके पीछे पड़ जाता है और उसको पाने के लिए आतुर हो जाता है। अगर वो नहीं मिला तो वो सुसाइड भी कर सकते। तो प्रेम का ये स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो हिंसा आ गई ना। जहाँ भी डिमांड होगा वहाँ हिंसा आएगा, और जहाँ हिंसा होगा वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए जहाँ हिंसा नहीं होता, आपको ऐसा किसी के साथ अनुभव हुआ कि कुछ डिमांड नहीं है, आप उससे कुछ चाहते नहीं, केवल उसको देख के आपको प्यार का अनुभव हुआ, तो इसको हम थोड़ा शुद्ध प्रेम कह सकते हैं। मगर आप उसको चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, तो फिर ये प्रेम और विकृत हो गया। भोगना चाहते हैं, इतना ही नहीं, आप ये भी चाहते हैं कोई उसको दूसरा ना भोग ले, है ना। इसमें लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया। लोभ ये है कि वो आपके साथ आ जाए, वो भी समर्थन कर ले आपको, आपके प्यार को। और मोह ये है कि इसको कोई दूसरा भोग ना ले, है। और लोभ और मोह जिस प्रेम में आ जाता है, वो प्रेम कैसे प्रेम हो सकता है? तो प्रेम का उल्टा। हाँ, प्रेम का बीज उसमें था, मगर उस बीज को आपने तोड़ डाला। मगर जो प्रेम असल होता है, वो प्रेम ये कहता है, अगर तुम दूसरे को चाहते हो तो तुम ये चाहोगे कि वो खुश रहे, और वो खुश रहने के लिए अगर दूसरे के साथ रह के खुश रह सकता है, तो उसको भी आप देख के प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप प्रेम करते हो। इसका अर्थ है आप उसको चाहते हो, उसकी खुशी चाहते हो, है। मगर आप जो प्रेम करते हो उसमें तो आप उसकी खुशी चाहते नहीं, आप अपनी खुशी चाहते हो। आप खुद खुश रहने के लिए उसको अपना बना लेते हो और दूसरे के साथ जाने नहीं देते हो, तो ये प्रेम नहीं होता है। इसी को कहते हैं ये काम वासना है। इसलिए हमारे जो संसार में प्रेम जिसको कहते हैं, वो सब काम वासना है, लस्ट है, वो सेक्सुअल रिलेशन होता है। असल में सेक्सुअल रिलेशन केवल मेल और फीमेल के बीच में ही नहीं होता, ये रिलेशन सभी दो आदमियों के साथ हो सकता है। जहाँ भी दो आदमियों के साथ रिलेशन होता है, या उसको हम कहते हैं प्यार का रिलेशन,
हर रिलेशन में वो लोभ और मोह होता है। जैसे बाप अपने बेटे को प्यार करता है, मगर उसके प्रेम में आप देखें, बाप बेटे को इसलिए प्रेम करता है कि ताकि बेटे भी उसको प्रेम करें, एक। और बेटा बाप के नाम को रोशन करते हैं संसार में, दो। और बेटा बाप को बूढ़े काल में सहारा दे, तीन। तो इन स्वार्थों के कारण वो अपने बेटे को प्यार करता है ना। हम कहते हैं अपने बेटे और बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार का हमारा यही अर्थ होता है। हम तो मांस, मछली, फ्लावर सभी को प्यार करते हैं ना, पसंद करते हैं। हम खाने को भी कहते हैं बहुत पसंद है मुझे, कोई कहता है मछली मुझे पसंद है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मछली से प्यार करता है, इसका अर्थ है कि वो मछली को खाना चाहता है। तो खाने के लिए भी हम प्यार करते हैं। तो उसको हम ये भोग का ही विषय है, और जो हमारा प्रेम है वो भी भोग का ही विषय है। पहले ये बात जान ले, जहाँ भी लोभ और मोह आता है, जहाँ दूसरे को भोगने का इरादा होता है, उस आकर्षण को प्यार कहना ये गलत है, वो काम वासना है। और असल प्यार क्या है इसको समझना है। तो असल प्यार क्या है, जहाँ लोभ और मोह बसता नहीं। आप इसी तरह आप किसी चीज़ को देखते हो, उस चीज़ को भोगने का मन आपके पास नहीं, उस चीज़ को भोगना आप नहीं चाहते, आप उसको आदर करते हो और उसकी खुशी पे खुश होते हो, है ना। तो आप वो भी प्यार करे आपसे, ये बात आप कहते नहीं हो। तो इस तरह अगर आप किसी से प्यार होता है तो वो असल प्यार होता है। और इस प्यार के लिए कोई रिलेशन आवश्यक नहीं है। रिलेशन तो काम वासना के प्यार के लिए ही होता है। जैसे दो लड़के और लड़की काम वासना वाले प्यार में पड़ जाते हैं और फिर रिलेशन उनका हो जाता है, शादी कर लेते हैं, क्योंकि उस रिलेशन तो होना ही था, क्योंकि प्यार ही स्वार्थ का था, प्यार ही एक दूसरे को शोषण करने का था। तो रिलेशन तो वहाँ बनेगा। मगर आप एक लड़की से इस तरह प्यार करते हो, आपने उसको देखा, आपको बहुत सुंदर लगा, प्रसन्न हुए आप, और आपके मन में उसको भोगने का मन नहीं हुआ, और आपके मन में ये हुआ कि इसको अच्छा हो, इसकी जो खुशी है वो उसको मिले, तो फिर आप उससे बोलेंगे भी क्यों, आप उसके पीछे भी क्यों जाएंगे, उसके साथ रिलेशन भी क्यों रखेंगे, है ना। तो ये प्यार फिर यूनिवर्सल होगा। अब ये प्यार हर किसी से हो सकता है। आप रास्ते पे चल रहे हो, एक पेड़ को देख के भी आपको प्यार होगा, एक पत्थर को देख के भी आपको प्यार होगा, क्योंकि अब प्यार आपके भीतर है। जहाँ आपके भीतर लोभ और मोह बसता नहीं, वहाँ प्यार बच जाता है, और भीतर आपकी प्यार की दृष्टि बचती है, और उस दृष्टि से आप जो भी देखते हैं वो सब प्यारा सा लगता है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक आदमी ही दिखाई दिया और सुंदर दिखाई दिया, ऐसा नहीं। आपको पेड़ दिखाई दिया वो भी सुंदर दिखाई दिया, आपको एक फ्लावर दिखाई दिया वो भी सुंदर दिखाई दिया, नीला आकाश दिखाई दिया वो भी बहुत सुंदर दिखा। आप जहाँ भी देखते हो वहाँ आप सुंदर देखते हो। तो ये होता है प्यार। और ये प्यार कहीं बाहर से आपके भीतर आया नहीं, ये आपके भीतर से ही आया, या आप प्यार के लय में लयबद्ध हो गए। मगर ये प्यार विकसित कैसे होगा? ये प्यार विकसित होता है ध्यान से। जब हम ध्यान से स्वयं की तरफ मुड़ते हैं, स्वयं के भीतर जो लोभ और मोह है, क्रोध है, डर है, तो इनको ऑब्जर्व करके इनसे जब हम ऊपर उठेंगे और फिर भीतर से ही ये प्यार का स्रोत अनुभव होगा। तो इसी को कहते हैं ये परमात्मा, साक्षी जिसको कहते हैं। साक्षी की स्थिति जब आपको अनुभव होती है तब आपको क्या अनुभव होता है? प्यार का अनुभव होता है। तो परमात्मा का अनुभव यानी प्यार का अनुभव। और कोई अनुभव
आपको होता है तो वो सब झूठ होता है। जैसे कहते हैं ना कोई कि आप ध्यान करते हैं तो भीतर से प्रकाश की किरणें वहाँ विस्फोट हो जाती है, या कुछ आवाज़ सुनती है वहाँ, या आपको ऐसा कुछ अनुभव हो जाता है जैसे कि विस्फोट हो गया, इस तरह है। तो इस तरह के जो अनुभव आपके मन में होते हैं ये सब झूठ होते हैं, ये रियल परमात्मा का अनुभव नहीं होता। रियल परमात्मा के अनुभव में आपको एक ही अनुभव होगा, प्यार का अनुभव। आप बैठेंगे प्यार से, चलेंगे आप प्यार से, बात करेंगे आप प्यार से, आप कहीं देखेंगे आपको सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, आप कुछ सुनेंगे संगीत ही संगीत आपको सुनाई देगा। प्यार करने के लिए कोई व्यक्ति आपको आवश्यक नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप प्यार के सागर में ही हैं, तो आपको क्यों व्यक्ति की आवश्यकता हो। और यहाँ कोई व्यक्ति तो होता नहीं, एक परमात्मा होता है। जब आप इस स्थिति में पहुँचते हैं तो व्यक्ति तो वहाँ खो जाते हैं, केवल एक प्यार का सागर होता है जो सभी जगह फैला हुआ होता है। और वो प्यार कहीं एक पुरुष के रूप में झलकता है, कहीं एक महिला के रूप में झलकता है, कहीं एक फूल के रूप में झलकता है, तो वो एक ही परमात्मा है। तो प्यार के सिद्धांत से आप परमात्मा को समझ पा सकते हो। जैसे आप बाहर जो भी सौंदर्य देखते हैं वो सौंदर्य क्या है। आपने एक महिला को देखा, बहुत सुंदर आपको लगी, तो जो सुंदरता आपको हुआ, क्या वो सुंदरता उस महिला के भीतर है कहीं पर? उसके भीतर नहीं। और ये भी हो सकता है आपको वो महिला बहुत सुंदर दिखाई दी, मगर वो महिला खुद में बहुत दुखी हो सकती है। तो ऐसा बहुत बार तो होगा ही, क्योंकि आदमी तो सुख में कभी होते नहीं, दुख में ही होते हैं। मगर आपको तो हर एक लड़की पसंद आ जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस लड़की में कुछ था नहीं, उस लड़की में वो सौंदर्य जो झलका वो सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य था। और वो सौंदर्य कभी लड़की से भी झलका, कभी नीला आकाश में प्रकट हुआ, कभी एक फूल में प्रकट हुआ, उगते सूरज में कभी वो प्रकट हुआ, कभी चाँद में वो प्रकट हुआ। तो वो जो प्रकट होता है बाहर से, है ना, वो जो रहस्य की दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, उस दुनिया से परमात्मा के सौंदर्य झलकता है और हर जगह पर झलकता है। मगर हम ये मानते हैं कि ये सुंदर है इसीलिए यही सब कुछ है ना, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं ना। जैसे हमने किसी एक महिला या पुरुष को देखा, लगा कि बहुत सुंदर है, और हमको ये लगने लगा कि तो इतनी सुंदर है तो मेरे घर में जब आएगी तो जीवन तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर हम उसको शादी करके घर में लेकर आते हैं, मगर वहाँ सौंदर्य सब खो जाता है। फिर हम धोखे में पड़ जाते हैं। हम इसीलिए धोखे में पड़ जाते हैं कि हम मानते हैं कि उसके भीतर से वो आया है ना, परमात्मा के सागर से आया, ये हम जानते नहीं। तो इस प्यार का कैसे अनुभव करें? पहले तो ये बात छोड़ दें, किसी व्यक्ति से मिलने से, किसी व्यक्ति से बात करने से या उससे संबंध बनाने से आपको प्यार का अनुभव नहीं होगा। और दूसरी बात, आपके उस अंतस के प्यार के जो सागर है उसको छूना है, उस शिखर पे चढ़ना है आपको। तो उसके लिए आपको पहले अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, अंतर यात्रा। उस अंतर यात्रा में रास्ते पे आएंगे आपके मन के विचार, भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को आपको शांत करना होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर ध्यान करना जानते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप शांत हो जाती है। आपको केवल ध्यान जानना है, ध्यान में बैठना सीखना है। जब आप ध्यान में बैठना सीखेंगे ये सब चीज़ें शांत हो जाएगी और आप उस प्यार के स्रोत में पहुंच जाएंगे। और ध्यान कैसे करना है इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, आप उसको देख सकते हो। और आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे बात कर सकते हो। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।